से बाहर देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि अब वो पल आ चुका था जब उसे उस श्रापित पेड़ के सामने जाना था। क्या रेस्टार सच में रहस्य जान पाएगा, या फिर अगली सुबह उसकी लाश भी उसी पेड़ पर लटकी मिलेगी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुई ने 12 बजाने का इशारा किया। रेस्टार ने गहरी सांस ली, अपने कमरे से ताबीज उठाया और अकेला ही उस श्रापित पेड़ की ओर बढ़ चला। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। न कुत्तों की आवाज, न हवा की सरसराहट, मानो पूरा माहौल थम गया हो। तभी पेड़ के पास एक गुड़िया प्रकट हुई। वह गरज कर बोली, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? रेस्टार कांपते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ तुम इस गांव के लोगों की जान क्यों लेती हो? गुड़िया जोर से हंसी और बोली, क्योंकि यह पेड़ मेरी कैद है। जब तक मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी, मैं हर रात एक इंसान की बलि लूंगी। रायस्टार ने हिम्मत करके पूछा, तो तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? गुड़िया ने धीरे से जवाब दिया, उसका राज इस पेड़ की गहराई में है, लेकिन याद रखना वहाँ से लौटकर कोई भी जिंदा नहीं आया। यह कहकर गुड़िया गायब हो गई। अचानक पेड़ के बगल की जमीन धंस गई और वहाँ एक गहरी सुरंग बन गई। रेस्टार ने बिना सोचे समझे उसमें छलांग लगा दी। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक अंधेरी गुफा। गुफा के बीचों बीच रखी थी एक पुरानी ढोलक। तभी गुड़िया फिर प्रकट हुई और गरजी, यही है मेरी कैद का कारण। जब तक यह ढोलक नष्ट नहीं होगी, मैं हर रात एक इंसान की बलि लूंगी। रेस्टार ने तुरंत अपनी जेब से ताबीज निकाला और ढोलक पर फेंक दिया। अचानक ढोलक जोर से ब्लास्ट हो गई। उस धमाके के साथ रेस्टार ऊपर जमीन पर आ गिरा। श्रापित पेड़ भी पल भर में फट पड़ा और राख में बदल गया। रेस्टार ने यह सब देखकर चैन की सांस ली और थका हुआ अपने घर जाकर बिस्तर पर सो गया। सुबह होते ही गांव वाले बाहर निकले। उन्होंने देखा कि पेड़ राख बन चुका है। सदियों से जिस श्राप ने गांव को डर में जकड़ा था, वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी और हर कोई रेस्टार की बहादुरी की तारीफ करने लगा। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई, लेकिन अगली स्टोरी किस पर होनी चाहिए? भूत, रहस्य या कोई और ट्विस्ट? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगली वीडियो तय होगी आपके